प्रेमी सज्जनों, मैं लाहौर में महाराज जी के साथ 2 बार सत्संग में आई थी। नहीं, अभी कोई नौकरी नहीं करनी है, आपने यही सत्संग का काम जारी रखना है। आपके पास फोन आते रहेंगे, लोग बुलाते रहेंगे और आपने लोगों को यही सत्संग का काम करना है, उनको सांत्वना देनी है, आशीर्वाद देना है और उनके जीवन को सुंदर बनाना है। तो ये उन्हीं का आदेश है। तो सत्संग जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और सत्संग में क्या होता है कि सत्संग में मनुष्य को जीने का रहस्य पता लग जाता है। जीते तो हम सभी हैं। आप कहेंगे उससे क्या होगा कि हम सब जीते हैं, लेकिन कोई तनाव में रहता है, कोई दुखी होकर के रहता है, घरों में लड़ाई है, कलह है, क्लेश है। तो अगर हम सत्संग सुनते हैं तो सत्संग से बात धीरे धीरे समझ में आ जाती है। और समझ में आने से क्या होता है कि इस लोक में जिसमें हम रह रहे हैं हमें जीना आ जाता है। हम अपने इस लोक को सुंदर बना लेते हैं, क्योंकि जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही रहेंगे। ये जीवन हमें मिला है तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि एक जैसी समता रहे। किसी को लगातार सुख ही सुख मिले, किसी को लगातार दुख ही दुख मिले, ऐसा संभव नहीं है। ये उतार चढ़ाव जीवन में आते रहते हैं। तो इन उतार चढ़ाव के अंदर जो है, अगर इंसान को ज्ञान मिल जाता है तो वो सुखी हो जाता है। अब कल ही जो है मेरे पास पीली मंदोरी से एक आया, कपल आया, तो वो बहुत दुखी था। कहने लगा, मैं मैडम हमेशा जो है किसी को भी धोखा नहीं देता, बड़ी ईमानदारी से काम करता हूँ। आज तक मैंने जीवन में किसी को धोखा नहीं दिया है, लेकिन मुझे सभी धोखा देते हैं। क्या मेरा भाई, क्या मेरे ताऊ, क्या मेरे रिश्तेदार, किसी ने भी जो है, जिसको भी मैंने नजदीक से जाना उसी ने मेरे को धोखा दिया। मैंने बेटे कोई किसी को धोखा नहीं देता, ये तुम्हारा भ्रम है। क्योंकि हमारे ही रिश्तेदार, कोई भाई बन करके, कोई बाप बन करके, कोई सास बन करके, कोई पड़ोसी बन करके, कोई बहू बन करके, वो सब जो है ये सिलसिला जो है लेने देने का है। जब सत्संग में ये बात समझ में आ जाती है कि हम एक दूसरे के कर्ज ही है, कोई सुख देने आता है तो कोई दुख देने आता है। तो ये जो आप कह रहे हैं धोखा दे रहे हैं, तो आपने पहले किसी को धोखा दिया होगा, वो भाई बन के आ गया, अपना उतार रहा है। और अगर नहीं दिया तो आपकी नीयत साफ है, तो आपका कोई लेकर नहीं जाएगा, आपका हिस्सा आपके पास रहेगा। अगर वो करेगा वो पाएगा, आपको जीवन में कभी तकलीफ आएगी नहीं। क्योंकि अगर आपकी नीयत साफ है तो आपको कोई धोखा नहीं देगा। ये आपको लगता है कि हमें धोखा दे रहे हैं, उसको मैंने बड़ी देर तक बात समझाई और उसके बाद समझ में आई। मैंने अपना उदाहरण दे करके बताया। मैंने कहा मेरे पिताजी थे, उन्होंने हमेशा अपने परिवार वालों के लिए बहुत कुछ किया,
अपने जो मेरे ताऊ जी थे उनको जो है मकान दे दिया, जो भी मांगते उनको देते रहते थे, कभी बदले में कोई इच्छा नहीं की उन्होंने। हालांकि ज्यादा कुछ किया नहीं वापसी पे, तो लेकिन वो ये कहते थे कि मैंने अपनी तरफ से अच्छा किया है, मैं बहुत छोटा था, इन्होंने मुझे बाप की तरह पाला है, अगर ये नहीं करते तो ये जाने, लेकिन मैं जो है एक छोटे भाई का धर्म निभाऊंगा। और उन्होंने चालाकी की, हेरा फेरी की, तो वो उनके साथ जाएगी। तो उसका परिणाम क्या हुआ, हम जितने भी बहन भाई थे सब जो है अच्छी नौकरियों पे लगे। किसी के लिए उन्हें कहीं कोई दान दक्षिणा देनी नहीं पड़ी। जैसे आजकल बच्चों के दाखिले के लिए कोई पैसा देता है, कुछ और देता है, कहीं उनको कहीं भी किसी तरह की कोई रिश्वत देने की जरूरत नहीं पड़ी। सभी बच्चे अपने आप लायक थे। और उनके 2 बच्चे हैं भाई के, तो वो पूरा उन्होंने खर्चा लगाया, लेकिन एक भी कामयाब नहीं। तो मालिक जो है वो अंतर्यामी है। ये हमें लगता है, तो सत्संग में ये बात जो है समझ में आ जाती है कि जब हम कर्जदार हैं, अब किसी को आप देखते हो कि किसी की संतान ऐसी होती है कि उसको सुख ही सुख मिलता है, और किसी की ऐसी होती है कि वो बदला लेने के लिए आ जाता है, बेटा बन के आ गया, कैसे निकालोगे उसको, सारी उम्र उसको दुख देता है। तो इसलिए ये बात जब समझ में आ जाती है तो हम हाय हाय नहीं करते, उसको जो है खुशी खुशी सहन कर लेते हैं। जब पता है ये बदला लेने आया है तो रोने से तो कुछ होगा नहीं। और संतान उत्पत्ति के ऊपर तो महाराज जी ने एक पुस्तक ही मेरे से लिखवाई थी, सुखी जीवन का रहस्य। उन्होंने कहा था कि आजकल मेरे पास ज्यादा शिकायत जो है संतान की आती है, औलाद से लोग बहुत दुखी हैं, कहते हैं बच्चा कहना नहीं मानता, हम इधर कहते हैं तो उधर जाते हैं, घर घर की यही कहानी है। तो उन्होंने ये पुस्तक लिखी कि अगर ये ज्ञान पहले हो जाए, संतान उत्पन्न करने से पहले इस बात का ज्ञान हो जाए कि संतान कैसे उत्पन्न की जाए, तो उसके लिए उन्होंने लिखवाया कि अगर पति पत्नी ये इच्छा करें कि हमारे घर में ऐसी संतान आए, संतान उत्पन्न होने से पहले अगर वो ये विचार करें कि हमारे ऐसी संतान आए जो हमें सुख दे, हमारे परिवार वालों को सुख दे, हमारे गांव को सुख दे, पूरी मानव जाति को सुख दे, तो उनके विचार से एक ऐसी आत्मा उनके गर्भ में आएगी जो सबको सुख देगी। और इसके बाद जब वो आत्मा गर्भ में आ जाती है तो माँ के लिए उन्होंने लिखा है कि माँ जब तक बच्चा गर्भ में होता है तो सुंदर सोचे, घर में किसी के साथ झगड़ा ना करे, अच्छी पुस्तकें पढ़े, अच्छी बातें सुने, अच्छे विचार रखें कि मेरी संतान ये बनेगी, ये बनेगी, ये बनेगी, और होने के बाद भी जो है उसको अच्छे अच्छे संस्कार दिए जाएं, तो माँ बाप को उस संतान से कभी जीवन में तकलीफ हो ही नहीं सकती, क्योंकि उन्होंने डिमांड ही ऐसी करी है, मांग ही ऐसी की है। तो उस मांग के अनुसार जो संतान आएगी तो उस संतान से कभी भी जो है माता पिता को कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन उस समय संतान उत्पन्न के समय जवानी के जोश में होते हैं, हम ये ज्ञान सुनते ही नहीं है और बाद में हाय हाय करते हैं। तो उसके पश्चात इसका इलाज यही है कि जो आ गई है उसको खुशी खुशी सहन किया जाए। ये समझो कि ये जो है तो मेरा कर्जा ही है, बदला लेने आया है, तो रोने धोने से कुछ भी जो है नहीं होगा। उसको प्यार से समझाओ, मान जाता है तो ठीक है, नहीं तो उसको जो है सहन कर लो। तो ये जो है सत्संग में गुरु की महिमा है। इसीलिए संत मत में जीवित गुरु की महिमा है, क्योंकि गया हुआ गुरु से आप जो है उनकी पुस्तकें पढ़ सकते हैं, सत्संग सुन सकते हैं, लेकिन जो मौजूदा गुरु है उससे जो लाभ होगा वो गए हुए गुरु से नहीं हो सकता। जैसे पुस्तक में सभी नुस्खे लिखे होते हैं दवाइयों के, लेकिन जब आप बीमार होते हैं तो पुस्तक नहीं पढ़ोगे, सीधा डॉक्टर के पास जाओगे। किताब में हालांकि सारे दवाई के नुस्खे लिखे होते हैं, 20 दवाई के लिए ये नुस्खा है, ये नुस्खा है, लेकिन उस नुस्खे के अनुसार आप कोई इलाज नहीं कर सकते। जब तुरंत जो है जब बीमारी आती है तो उस समय डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता है। तो उसी तरह से जो है गुरु, जो मौजूदा गुरु है, वो हालत को जानता है, उसकी प्रकृति को देख करके, उसके हालात को जान करके उसी के अनुसार जो है रास्ता बताता है। यही गुरु की जो है महिमा है। तो गुरु जो है, जरूरी नहीं है कि कई लोग जो है गुरुओं के दरबार में जाते हैं और सीधा कहते हैं कि हमें नाम चाहिए। नाम बहुत बाद की चीज है। अब महाराज जी ने कभी किसी को नाम दिया ही नहीं, वो हमेशा एक ही बात कहते थे कि मेरा सत्संग ही नामदान है। क्यों नहीं दिया नाम दान? क्योंकि नाम के अधिकारी सभी नहीं है। अब एक इतने छोटे बच्चे को अगर हम बीए की किताबें दें तो क्या समझेगा? तो इसी तरीके से जो है पहले नाम का अधिकारी बनना पड़ता है, उसके बाद जो है नाम आता है। तो उन्होंने ज्यादातर इस लोक पर जोर दिया है
कि हम जिस घर में रहते हैं उस घर को स्वर्ग की तरह बना करके दिए। अगर जब तक हम स्वर्ग की तरह नहीं रहते हैं, घर में कलह रखते हैं, एक दूसरे के प्रति बुरे विचार रखते हैं, मान लो किसी की सास तेज है और बहू अंदर ही अंदर कुड़ती है, तो कुड़ती है, उसकी चलती नहीं है, तो वो कुड़ने वाले विचार जो उसके अंदर कुड़ने वाले वो ऊपर जाते हैं और ऊपर से जब रिफ्लेक्ट होकर के आएंगे तो घर में आफत लेकर के आएंगे। फिर कहोगे कि ये आफत कहाँ से आ गई? तो ये आफत हम खुद बुलाते हैं जिसका हमें ज्ञान नहीं है। घर में 5-7 मेंबर हैं और उनमें से कोई अंदर ही अंदर कुड़ता है, एक दूसरे को ताना मारते हैं, तो ताने मारने वाले जिसकी चलती नहीं वो अंदर अंदर कुड़ता है, तो कुड़ना समझ लो वो घर में आफत ले गया, उससे आप बच नहीं सकते। तो ये बातें सत्संग में समझ में आ जाती हैं और हम जो है फिर इसका तरीका क्या है? इसका तरीका ये है कि एक दूसरे को माफ कर दे, अपने कर्तव्य का पालन करें। अगर बहू है तो अच्छी बहू बन जाए, सास कैसी हो उसकी परवाह मत करो। अगर सास हो तो अच्छी सास बन जाए, बहू कैसे भी आए वो अच्छी सास का ही रोल करे। मतलब जो जो पार्ट हमें यहाँ मिला है, संसार एक नाटकशाला है, यहाँ सदा किसी ने रहना नहीं है। जैसे आप रामलीला देखते हैं तो रामलीला में अलग अलग पात्र होते हैं, तो जिस पात्र को जो रोल मिला है वो उसी को रटता रहता है। राम का रोल मिला है तो राम के डायलॉग याद करता रहेगा, रावण के मिले हैं तो रावण के, सीता का मिला है तो सीता का। वो ये नहीं देखता कि दूसरा क्या कर रहा है, अपने रोल को वो अच्छे से अदा करता है और फिर कहेंगे कि हाँ उसका पार्ट बहुत बढ़िया था, उसने बहुत अच्छा ड्रामा किया। तो यहाँ ये संसार जो है एक नाटकशाला है, हम सब यहाँ ड्रामा करने आए हैं। तो अगर हमारा ड्रामा बढ़िया होगा अच्छी तरह से, ये तप है गृहस्थियों के लिए, इससे बड़ा और कोई तप नहीं है। कहीं जंगल में जाकर के तप करने की जरूरत नहीं है, यही सबसे बड़ा तप है। और इस तप में जो सफल हो जाता है उसका जीवन संवर जाता है, क्योंकि जो तप करता है उसको उसका फल मिलता है। और ये तप सबसे बड़ा तप है। एक मिसाल देके बताती हूँ कि इससे कैसे सिद्धि आ जाती है। जो अपने कर्तव्य का पालन करता है तन मन धन से, तो उसको उसका अच्छा फल मिलता है। एक बार एक जो है औरत का पति चलता बना, विधवा हो गई, वो बहुत बेचारी रोई। उसके लिए जो है घर की परवरिश करना, घर में बच्चों का परवरिश करना बड़ा मुश्किल था। खैर जैसे तैसे उसने अपने छोटे बच्चे को जो है पढ़ा लिखा करके बड़ा विद्वान बनाया, अच्छे संस्कार दिए, वो संस्कृत का वेदों का बड़ा ज्ञानी बन गया। लेकिन जैसे ही वो बड़ा हुआ तो भूल गया कि उसकी माँ ने उसके लिए कितना त्याग किया है, और वो जो है जंगल में अपने मोक्ष प्राप्ति के लिए किसी जंगल में जो है जाकर के, किसी गांव में नंदी ग्राम में जाकर के एक मठ में जाकर के रहने लगा। और माँ और बहन की चिंता उसने की नहीं, सिर्फ अपने सुख के लिए कि मुझे तो मोक्ष प्राप्त करना है। तो वहां पर जाकर के रहने लगा। तो वहां जो है उसने काफी तप किया, काफी सिद्धियां, तांत्रिक सिद्धियां, कई तरह की सिद्धियां जो है उसने प्राप्त की। तो एक बार जो है वो नदी के किनारे बैठ करके साधना में लीन थे और उसने अपना वस्त्र जो है नीचे जमीन पर सुखा दिया। तो वहां पर एक बगला और एक कौवा आया और वो उसके वस्त्र को चोंच में उठा करके ले गए। तो जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि कैसे जो है उसके वस्त्र को लेकर के जा रहे हैं, तो उसको बड़ा गुस्सा आया। और उसके अंदर सिद्धियां तो थी ही, तो उसने गुस्से में आकर के उनकी तरफ देखा तो दोनों जो है भस्म होकर के नीचे गिर गए। अब उसको और अभिमान हो गया कि मेरे अंदर तो बड़ी सिद्धि आ गई है, मेरे तप का फल मुझे मिलना शुरू हो गया है। तो वो बहुत ही जो है उसको अभिमान आ गया, घमंड आ गया। और उसके पश्चात वो अपने मठ में जाने से पहले सोचा चलो गांव से मैं भिक्षा लेके चलता हूँ। तो एक दरवाजे के आगे उसने भिक्षाम देही, देवी भिक्षाम देही ऐसे अल्प जगाई। तो वहां अंदर से आवाज आई कि ये स्वामी जी आप थोड़ा जो है विश्राम करें, मैं अभी अपनी साधना में लीन हूँ। तो इस तरह से उसने 3-4 बार अलग जगाई, लेकिन अंदर से यही आवाज आई। तो उसको फिर से जो है गुस्सा आ गया और उसने कहा कि दुष्टा तुम क्या कर रही हो, कह रही हो कि मैं साधना कर रही हूँ, ऐसी कौन सी साधना में लीन हूँ, मैं कितनी बार अलग जगा चुका हूँ। तो उस देवी ने अंदर से ही कहा कि हे स्वामी जी मैं कोई कौवा और बगला नहीं हूँ जो आपके क्रोध से मैं भस्म हो जाऊंगी। अब तो वो स्वामी जो है बड़ा हैरान हुआ कि भी एक मामूली सी औरत को ये कैसे पता लगा कि तुम कैसे स्वामी हो जो अपनी माँ को रोते हुए छोड़ करके आ गए हो, कौवे को और बगले को आपने जला करके राख कर दिया है।
तो वो बाहर आई तो उसने कहा कि पहले आप ये बताओ, अब उसका घमंड चूर हो गया, मैंने तो इतना तप किया और इसने कैसे जान लिया मेरी बात को। उसने कहा कि भी आप कौन सी साधना करती हैं जिससे आपको ये पता लग गया कि मैं अपनी माँ को छोड़ के आया हूँ और मेरे गुस्से से बगला और कौवा भस्म हो गया, तो आप ऐसी कौन सी साधना करती हैं। उसने कहा मैं साधना करती हूँ अपने पति की सेवा, मैं अपने पति की सेवा में तल्लीन थी और उनको भोजन करवा रही थी, तो उनको बीच में छोड़ करके मैं नहीं चाहती थी कि मैं आपको पहले भिक्षा दूं, पहले मेरा वो कर्तव्य था। तो मैं अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए अपने कर्तव्य का पालन तल्लीनता से करती हूँ, मन लगा करके करती हूँ, दुखी होकर के नहीं करती, यही मेरी साधना है। तो सज्जनों, ये एक मिसाल है। तो अगर, क्योंकि ये तप है, अगर हम इस तरह से घरों में एक दूसरे को गाली गलौज किए बगैर, एक दूसरे को ताना दिए बगैर बड़ों की बात सुन लेते हैं, उनको माफ कर देते हैं, छोटों को माफ कर देते हैं और हंस करके जीवन बिता देते हैं, तो ये जीने का ढंग अगर आपको आ जाता है तो आपका जीवन सफल हो जाता है। हम दूसरे को ना देखें। मैं एक बार कॉलेज में बच्चों को यही पढ़ा रही थी, लड़कियों की क्लास थी। मैंने कहा बेटे आपने अगले घर जाना है तो आपने अच्छी एक बहू बन करके रहना है, अच्छे जो है रोल अदा करना है कि सब ये कहें कि घर में आए तो ऐसी लक्ष्मी आई हमारे घर। तो एक लड़की ने खड़े होकर के कहा मैडम आप हमें तो कह रहे हैं, लेकिन अगर कोई सास ही ऐसी मिल जाए जो जीने ही ना दे तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें। मैंने कहा भी अगर सास अच्छी मिल गई तो फिर आपका क्या रोल अच्छा है, फिर तो आप अपने आप ही अच्छी हो जाओगी। अगर सास अच्छी है, तेरे साथ अच्छा व्यवहार करेगी तो तेरी अच्छाई उसमें क्या है। अच्छाई तो तब है जब वो आपके साथ गलत व्यवहार करे और आप फिर भी अच्छी बनी रहे, ये आपकी परीक्षा है। उसमें अगर आप सफल हो जाती है तो वो आपका तप बन जाता है और उस तप का फल जो है मीठा होता है। तो ये जीने का ढंग। और दूसरी बात गृहस्थी में जो मैं सबसे ज्यादा जोर देती हूँ वो है विचारों की, कि हमेशा जो है सुंदर सुंदर विचार रखने चाहिए। इस मनुष्य जीवन में आपका जो जीवन है वो आपके विचारों के ऊपर है। जैसे आप विचार करेंगे वैसा ही आपका जीवन बन जाएगा। जैसा ख्याल वैसा हाल, जैसी मति वैसी गति। क्योंकि विचार जो है उसके अंदर इतनी शक्ति है कि आप इसका अनुमान भी नहीं लगा सकते। आदमी के ख्याल में, आदमी के विचार में जबरदस्त शक्ति है। जैसे छोटे छोटे अणु मिला करके बम बन जाता है, वो ब्लास्ट हो जाता है। उसी तरह से आपका जो विचार है, अगर एक विचार लगातार चलता रहता है, उसी का चिंतन करते रहते हैं, चिंतन करते रहते हैं, तो वो विचार फल ला करके रहता है। कोई ताकत रोक नहीं सकती, वो सिद्धि आपके अंदर है। जो भी आप चाहते हैं जीवन में उसका आप विचार करना शुरू कर दो और वो आपका पूरा होकर के रहेगा। वो ईश्वरीय शक्ति है, वो आपके अंदर है और आपका वो विचार लगातार हमेशा आशावादी रहेगा, निराशा में ना हो। ये नहीं कि किसी ने कह दिया तो विचार बदल गया। मैं ऐसे घर से बिलोंग करती हूँ जहाँ लड़कियों को पहले ज्यादा शिक्षा नहीं देते थे, लेकिन मैं हमेशा यूँ सोचती थी कि मैं वहां तक पढ़ाई पढ़ूं जहाँ तक पढ़ाई खत्म होती है। मुझे उस समय डिग्रियों का भी नहीं पता था कि बीए डिग्री क्या है, एमए डिग्री क्या है। केवल पढ़ने का शौक था और ये विचार रखती थी कि मैं वहां तक पढ़ाई पढ़ूं जहाँ तक पढ़ाई खत्म होती है और फिर मैं नौकरी करूं, अपने पैरों पे खड़ी हूं। ये दो विचार मेरे बहुत जबरदस्त थे और कितने ही जीवन में संघर्ष आए, लेकिन मैंने पीएचडी की पढ़ाई, रेगुलर पीएचडी की पढ़ाई की और मेरी नौकरी भी लग गई। और इसी तरह से नौकरी लगने के साथ साथ मैं, क्योंकि बचपन से मुझे राम नाम का शौक था, बहुत छोटी थी तब से मैं मंदिर जाने लगी थी। हालांकि हमारे घर में कोई संस्कार थे नहीं, लेकिन मैं जो है मंदिर जाती थी। तो उस समय कथा सुनती थी, उन कथाओं का बड़ा असर पड़ा। जो कथा सुनती थी उसको ग्रहण करती थी। ये नहीं अब जैसे आप लोग सत्संग सुनते हैं, सत्संग सुना, कानों का आनंद लिया और यहीं छोड़ के बात को, तो उससे क्या होगा, थोड़ी देर तो आपका अच्छा लगेगा, उसके बाद भूल जाओगे बात। सत्संग में आकर के बात को सुन करके जब आप किसी बात को पकड़ लेते हो कि नहीं इसको जीवन में उतारना है, तो आपका जीवन सुंदर बन जाएगा। तो उस तरह से संस्कार लेते लेते जो है फिर मुझे यूं लगा कि इन महात्माओं के पास ऐसी क्या चीज है कि जो हमारे जैसे लोग, इनके पास इतनी भीड़ होती है और इनको मत्था टेकते हैं, तो वो क्या खास चीज है उसको जानना चाहिए। ये मेरे मन में प्रेरित हो गई कि उस चीज को पाना है
जो महात्माओं के पास होती है, जिससे इनके पास इतनी भीड़ होती है, इतने शांत रहते हैं। तो उस चीज की तलाश में मैं अनेक महापुरुषों के संपर्क में आई। जहां भी मुझे मौका मिला, किसी को सुनती थी, किसी से बात करने को मौका मिला, तो मतलब मैं जहां मौका मिलता जाती रही, लेकिन मेरी संतुष्टि नहीं हुई। दिनोद में महाराज ताराचंद जी से मेरे माता पिता ने नाम लिया हुआ था और मैंने उनके बहुत सत्संग सुने, बहुत प्रभावित थी, क्योंकि महाराज ताराचंद जी बहुत सिद्ध पुरुष थे, बहुत ही पहुंचे हुए संत थे और मैं उनके सत्संगों से बड़ी प्रभावित होती थी। कभी मौका नहीं छोड़ती थी उनका सत्संग सुनने का। और उनसे मेरे पिताजी ने मुझे नाम दिलवाने की भी कोशिश की, लेकिन संत जो है अंतर्यामी होते हैं, उनके पास इतनी भीड़ भी नहीं थी। मुझे सुबह सुबह लेकर के गई, उन्होंने आंखें बंद की, बड़ी देर तक मुझे गौर से देखा और कहने लगा अभी इसका समय नहीं आया है। क्या कारण था, क्यों नहीं दिया मुझे नाम? अब मुझे बात समझ में आई, क्योंकि उस समय मैं छोटी सी पढ़ाई कर रही थी। अगर वो नाम देते तो उस समय मैं समझ भी नहीं पाती और मेरी पढ़ाई थी, उन्होंने चोला छोड़ देना था। चोला छोड़ने के बाद मैं फिर भटक जाती। तो मैं थी जिज्ञासु, जानना चाहती थी, इसलिए जो है उन्होंने देख करके कहा कि इसका भी समय नहीं आया है। उसके पश्चात होशियारपुर से मेरे पिताजी ने एक पुस्तक बंधवाई, मानव मंदिर। महाराज फकीर चंद जी की एक मासिक पत्रिका आती थी, तो उस पत्रिका को पढ़ करके मैं होशियारपुर पहुंची, क्योंकि मेरे मन में कुरेद थी कि मैंने जानना है राम नाम को। तो वहां होशियारपुर पहुंची तो ये मेरा दुर्भाग्य था कि उस समय वो महाराज जी जो है चोला छोड़ चुके थे। खैर, जिनको बिठा करके गए उनके संपर्क में मैं काफी समय रही और उन दिनों में कुरुक्षेत्र में पीएचडी कर रही थी। तो उसका फायदा क्या हुआ, क्योंकि महाराज ताराचंद जी के जो मैंने इतने सत्संग सुने, तो उनसे मेरे एक बात पकड़ में आई कि संतों का वचन खाली नहीं जाता, संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। ये कहते थे कि संतों का वचन खाली नहीं जा सकता। तो मेरे मन में ये विचार घर कर गया था कि संत जो है साक्षात परमात्मा का स्वरूप होते हैं, उनका कथन कभी खाली नहीं जाता। तो इससे क्या हुआ, मेरी दुनिया बन गई। महाराज फकीर चंद जी जिसको गद्दी पर बिठा करके गए थे, उनके संपर्क में जाती रही, पढ़ाई करती थी। तो उस समय मेरी इच्छा क्या थी, पहली जरूरत क्या थी, हालांकि मैं जानना चाहती थी, लेकिन पहली जरूरत ये थी कि मेरी पढ़ाई पूरी हो और मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ, ताकि जो है मुझे किसी से पैसे ना मांगना पड़े। और मैं अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊंगी तो मैं अपने आजाद हो जाऊंगी, तो मैं जहां भी चाहूँ वहां जा सकती हूँ। ये मेरी पहली जरूरत थी। तो इसलिए जब मैं महाराज जी के पास जाती थी तो मैं एक इच्छा लेकर के जाती थी कि जल्दी से मेरी पढ़ाई खत्म हो और मुझे नौकरी मिले। यही इच्छा रखती थी, क्योंकि ये मेरी पहली जरूरत थी। राम नाम तो बाद में आएगा ना, तो इसलिए इस इच्छा को लेकर के जाती थी। और जितनी भी मेरी पढ़ाई में अड़चने आई, जितनी भी अड़चन आई, वो सारी उनका आशीर्वाद ले लेती थी। तो मुझे लगता था उन्होंने कह दिया कि खाली जाएगा, तो कोई बात मेरी खाली नहीं गई, क्योंकि मेरे दिमाग में एक विचार बना हुआ था कि संतों का आशीर्वाद खाली नहीं जाता। यहाँ तक कि जब मेरी पीएचडी की पढ़ाई पूरी हो गई तो मैं घर न जाकर के वहाँ होशियारपुर आश्रम में ही चली गई। उनका घर जाकर के क्या करूंगी, यहाँ संतों के सत्संग सुनूंगी तो कुछ फायदा होगा। और अपनी सहेलियों को कह गई कि नौकरी की कोई भी जो है आए, नौकरी निकले तो मुझे यहाँ इस एड्रेस पर जो है सूचना दे देना। उसमें फोन की सुविधा नहीं थी, तो मैंने कहा भी कोई भी मुझे पत्र लिख देना। खैर, एक एडहोक पोस्ट निकली हमारे संस्कृत डिपार्टमेंट में कुरुक्षेत्र में। तो मेरी सहेली ने तार डाल दिया कि इस तारीख को जो है इंटरव्यू है और तू जल्दी आ जाए। तो महाराज जी ने मुझे बुलाया, उन्होंने 10 रुपए दिए और एक आम का प्रसाद दिया, कहने लगे जा तेरी नौकरी पक्की। और मैं वहां आई तो आते ही मुझे पता लगा, मेरी सहेलियों ने बताया कि हमारे ही डिपार्टमेंट का एक लड़का जो कि प्रेसिडेंट था, वो एमएलए, वीसी, रजिस्ट्रार, पता नहीं बड़े बड़े सब मंत्रियों से मिल लिया। और कहने लगे कमला चांस तो है नहीं, चल इंटरव्यू तो दे देते हैं, पर लगेगा तो वही लड़का। अब मैंने सोचा कोई वीसी, कोई रजिस्ट्रार, कोई एमएलए, कोई चाहे प्रधानमंत्री भी क्यों ना हो, वो ऊपर वाले से तो बड़ा हो नहीं सकता। भगवान से ऊपर तो कोई है नहीं, मैं तो साक्षात मालिक से आशीर्वाद लेके आई हूँ। और उन्होंने कहा कि जा तेरी नौकरी पक्की। अब देखिए, उस समय मेरा विश्वास डिगा नहीं। एक बार भी ये ख्याल नहीं आया कि जब ये कह रहे हैं तो हो सकता है नौकरी ना लगे, नहीं।
यही रहा कि वो तो साक्षात मालिक है, उन्होंने कहा तो नौकरी मेरी लगेगी लगेगी, या तो नौकरी कैंसिल हो जाएगी, चाहे 2 पोस्ट लगे, मेरी नौकरी को तो कोई छीन नहीं सकता। मुझे तो जो है परमात्मा से मैं आशीर्वाद लेकर के आई हूँ। और हम दुनिया वाले क्या करते हैं कि गुरु से आशीर्वाद भी ले लेते हैं, प्रसाद भी ले जाते हैं, लेकिन जब कोई कहता है तो मन डावाडोल हो जाता है, पता नहीं काम होगा या नहीं। जब यहाँ ये आ जाता है कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, तो समझ लो काम नहीं बनेगा, क्योंकि आपके मन में संदेह आ गया है। और जहाँ संदेह आ जाता है वहाँ काम जो है डाउटफुल हो जाता है। तो मैंने अपने मन में सोचा, उनको तो कुछ नहीं कहा, मैंने कहा कोई बात नहीं। मैं अपने जो है गाइड से मिली, मैंने कहा ऐसे ऐसे जो है इंटरव्यू है। कहने लगे बेटे इंटरव्यू अच्छा देना, फिर मैं संभाल लूंगा। अब इंटरव्यू तो हाथ में है नहीं, पढ़ाई के लिए तो किताबें होती है, इतना सिलेबस तैयार करना, इंटरव्यू में तो कुछ भी पूछ लेते हैं। खैर मैंने इंटरव्यू दिया और मेरा सिलेक्शन हो गया। तो ये सिलेक्शन किसने करवाया? कोई अप्रोच नहीं, कोई पैसा नहीं, कुछ नहीं, केवल एक इस विश्वास ने कि मैं जो है महाराज जी से आशीर्वाद लेके आई हूँ और उनका वचन खाली नहीं जा सकता, तो मुझे नौकरी मिलेगी। तो इस तरह की इतनी मिसाल है कि आपके विचार में, अगर आपका विचार पॉजिटिव है, आपने जिस विचार को ग्रहण कर लिया है, तो उस विचार को कोई काट नहीं सकता। आपका अटल विश्वास है तो आपको उसका फल जरूर मिलेगा। इसको मैं अपनी लाइफ से उदाहरण दे करके बता रही हूँ। जब मैं पढ़ती थी तो जैसे ज्योतिषी है, ज्योतिषियों का भी उदाहरण दे करके बताती हूँ, क्योंकि ज्योतिषी जो है क्या करते हैं, हमारे लोगों में बहुत लोगों की आदत होती है कि ज्योतिषियों को हाथ दिखाना, पंडित जी के पास जाना, पतरा दिखाना, जी क्या होगा। तो उससे क्या होता है कि पंडित जी जो है 4 बात अच्छी बता करके, अगर उसने एक बात भी हल्की बता दी कि आपके अगले महीने से जो है ये दशा लगने वाली है, तो आदमी इतना कमजोर है कि वो अच्छी बात को भूल जाता है और वो हल्का ख्याल उसके दिमाग में बैठ जाता है और वो उसका चिंतन करना शुरू कर देता है। अगले महीने से ये ग्रह लग जाएगा, मेरा समय खराब हो जाएगा, अगला महीना मेरा खराब शुरू हो जाएगा, मंगल की दिशा है, शनि की दिशा, जो उसने बताया है तो उसके दिमाग में रील चलनी शुरू हो जाती है। वो ख्याल इतने पक्के कर लेता है कि वो भूखे रहता है। ये पंडित जी के ख्याल ने नहीं किया, ये आपके ही ख्याल ने ये काम किया है, क्योंकि हम वो ख्याल ग्रहण कर लेते हैं। क्या ऐसे होता है? जब मैं पढ़ती थी तो मुझे अभी तक याद है कि 1985 का साल था, अक्टूबर का महीना था। तो हमारे वहाँ कुरुक्षेत्र में कोई बहुत बड़ा ज्योतिष था, सब लड़कियां वहाँ हाथ दिखा दिखा के आती थी और कहती थी मैडम इतनी सही बात बताता है कि किसी की भी खाली ही नहीं जाती। तो मैंने कहा ठीक है, अभी मैं भी आजमा के देख लेती हूँ अगर खाली नहीं जाती। लेकिन तब तक मैंने महाराज फकीरचंद जी की पुस्तक पढ़ ली थी और मुझे यूं पता था कि आदमी के विचार में इतनी ताकत है कि वो किसी भी बात को काट सकता है, क्योंकि उसका विचार अगर अटल है तो कोई ज्योतिषी कोई कुछ नहीं कर सकता, उसका विचार काम करता है। तो मैंने कहा देखते हैं कि ज्योतिषी वाली बात सही होगी या मेरी सही होगी, पहले तो ज्योतिषी को आजमाते हैं। तो मैं उसके पास गई तो उन्होंने कहा, मेरा देख करके 2-4 बात और बताई। मैंने कहा तो इनको तो छोड़, अब तुरंत वाली बात बता, तो मेरी जो ये पढ़ाई चल रही है इसमें बड़ी अड़चन आ रही है पीएचडी की पढ़ाई में, ये कब तक पूरी हो जाएगी। तो उसने देखा दूर से और कहा कि मैडम 85 में तो नहीं होगी आपकी, हाँ ना 85 में हो जाए तो ठीक है। तो 85 के 2 ही महीने पड़े थे, नवंबर दिसंबर। अगर 85 में नहीं हुआ तो 86 में तो आपकी होगी, नहीं फिर तो 87 में होगी। 1 साल तो आपके बहुत अड़चने आएगी, आप चाह करके भी जो है ये पढ़ाई पूरी नहीं कर सकते। अब मैंने उसको कहा, क्योंकि मुझे विचार फिलोसफी पता थी, मैंने कहा अभी देख नौकरी तो आदमी के हाथ में नहीं है, पढ़ाई तो आदमी के हाथ में है। अगर मैं पढ़ूंगी तो कैसे नहीं होगी, नौकरी तो दूसरा आदमी देता है, नौकरी तो मेरे हाथ में नहीं है, पढ़ाई तो मेरे हाथ की है। और मैंने कहा अगर मैंने 1986 में पीएचडी कर ली तो मुझे वो महाराज फकीरचंद जी का विचार याद आ गया। वो कहने लगा जी हो ही नहीं सकता, मैं लिख के दे सकता हूँ। मैंने कहा तू लिख ले, मैं तेरे पास दोबारा आऊंगी और मैं ये 86 में ही करके दिखाऊंगा, क्योंकि 85 में तो हो ही नहीं सकता। मुझे पता है कि मेरी इतनी पढ़ाई ज्यादा है, 85 में पूरी नहीं हो सकती। खैर 1986 में मेरी जो है पीएचडी पूरी हुई, मुझे डिग्री भी मिल गई और मैं उस ज्योतिषी के पास गई। मैंने कहा भी तू क्यों लोगों को बेवकूफ बना रहा है। तो ये है विचार की फिलोसफी। अगर आपका विचार जो है इतना बुलंद है, इतना मजबूत है कि कोई उसको काट ना सके, तो कोई भी जो है आपके विचार को हिला नहीं सकेगा, तो विचार पूरा होकर के।
लेकिन हमारा विश्वास बनता नहीं। आप कितने लोग जो है गुरुओं के पास जाते हो, आशीर्वाद भी लेते हो, प्रसाद भी लेते हो, लेकिन उनके बाद पे ठहरते कहाँ। अब महाराज जी के संपर्क में जब मैं आई तो विचार की फिलोसफी तो मुझे समझ में आ गई थी, लेकिन दूसरी बात थी विश्वास की, उसमें मुझे समय लगा। महाराज जी ने कहा कि जिस गुरु को तुम मानते हो उसको पूर्ण परमात्मा का अवतार मानो। मैंने कहा महाराज जी ये बात बड़ी मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मैंने कहा कि जीते जागते आदमी को परमात्मा मानना ये बात गले से उतरती नहीं है। तो कहने लगे कि बेटे खेल तो विश्वास का है, धर्म जो है वो विश्वास की जड़ पड़ता है, अगर तू नहीं मानेगी तो तुझे लाभ भी नहीं होगा। फिर उन्होंने एक मिसाल दी, कहने लगे कि जैसे एक आदमी है, उसको उसके बच्चे जो है उसको पिता मानते हैं, तो उनको बच्चों को पिता का प्यार मिलता है। आदमी वही है, उसकी पत्नी जो है उसको पति मानती है तो उसको पति वाला प्यार मिलता है, बहन उसको भाई मानती है। एक ही आदमी के अलग अलग रूप है, तो जो जिसको मानता है उसको वही प्यार मिलता है। तो अगर एक आदमी को जिसको तुम गुरु मानती हो, चाहे वो, मैंने कहा महाराज जी गुरु को परमात्मा मान भी लेते हैं, लेकिन गुरु अगर धोखा देते हैं तो फिर क्या इलाज। गुरु में तो आजकल देख रहे हैं कितना पाखंड चल रहा है कि लोग गुरु जेलों में जा रहे हैं। तो एक भगत जो है गुरु को भगवान मान भी लेता है, तो अगर वो गुरु पाखंडी निकले तो उसमें भगत का क्या दोष है। तो यहाँ भी महाराज जी ने उत्तर दिया कि मानने वाला बड़ा है। अगर कोई सच्चा है और वो एक गुरु को परमात्मा का रूप मान लेता है मन से, तो वो उसके अंदर जो उसका काम होना। क्योंकि मैं पहले कितने गुरुओं के पास गई, तो जहां मेरा काम होना था वहां आकर के ठहर गई मेरी भटकन छुटकी। मैं वारी जावा सतगुरु के, मेरा किया भरम सब दूर। तो गुरु क्या करता है, वो आदमी के सारे भ्रम जो है वो दूर कर देता है, उसको एक जगह टिका देता है कि तू कहाँ भटक रहा है। वो शक्ति जिसको तू बाहर ढूंढ रही है वो तेरे अंदर ही है, वो उसको अंतर्मुखी बना देता है। तो मेरी जितनी भटकन थी वो महाराज जी के संपर्क में आने के बाद छूट गई। जहाँ मैं थैला उठा करके उस गुरु के पास जाती थी, वो सब मेरी भटकन जो है, जो मैं महाराज जी के संपर्क में आई तो मेरी सारी भटकन जो है छूट गई। ये गुरु की असली पहचान है। तो ये चीज जो है, ये जो मैं आपको विचार की बता रही थी, तो ये सत्संग में हमें पता लगता है कि हमें कैसे विचार रखने चाहिए, क्योंकि विचारों का लोक है। अगर आप जिस गुरु के पास जाते हो उस गुरु को परमात्मा मानो। जब महाराज जी ने ये बात बताई कि मानने का लोक है, तो उसके पश्चात मैंने कहा ठीक है महाराज जी, आज से मैंने आपको परमात्मा ही मान लिया। और उसके बाद मुझे वो लाभ हुआ। नहीं तो 2-3 साल से मैं महाराज जी के संपर्क में थी, लेकिन मेरी बुद्धि जो है निश्चयात्मक नहीं बन रही थी। मैं यूं देखती रहती थी, क्या महाराज जी बात जानते हैं, क्या महाराज जी करते रहते हैं, उनकी परीक्षा ही लेती रहती थी। तो तब तक मेरा काम नहीं बढ़ा। जब उन्होंने ये कहा कि जिस दिन तू मान जाएगी तेरा काम बन जाएगा, और जब से मैंने महाराज जी को पूर्ण ब्रह्म का अवतार माना कि ये साक्षात वही रूप है, हालांकि उनको मैं, क्योंकि बहुत नजदीक रहे तो कई बार बात भी कह देती थी, लेकिन मेरा विश्वास उनके प्रति नहीं हटा। दृढ़ विश्वास बना ही रहा कि इनके अंदर वो शक्ति है, ये साक्षात मालिक का स्वरूप है, ये उद्धार से जुड़े रहते हैं। कितने ही विचार मैं मन में लेके जाती थी और वो तुरंत बता देते थे, मन की बात बता देते थे। तो मैंने कहा क्या आप अंतर्यामी हैं? उन्होंने कहा मैं अंतर्यामी नहीं हूँ, मैं उस धार से जुड़ा रहता हूँ। जो भी आदमी जिस विचार के साथ आता है, मेरे मुंह से वो बात सहज में निकल जाती है, और यही संत की पहचान है। संत बोले सहज स्वभाव, संत का बोला वृथा न जाए। संत जो सहज में बोलता है वो खाली नहीं रहता, उसका जो है वचन पार होता है। लेकिन किसके लिए? जो मानता है। जो नहीं मानता उसका कुछ नहीं होता। मानने तो देव नहीं तो भिखारी। मानने वाले का काम बन जाता है, कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती। लेकिन हम सज्जनों गुरु को पूर्ण ब्रह्म का अवतार मान नहीं सकते, परमात्मा का अवतार मान नहीं पाते, और यहीं पर हम डूब जाते हैं। देखा देखी भीड़ चाल में सत्संग में भी जाते हैं, प्रसाद भी लेकर के आते हैं, लेकिन हमारा काम नहीं बनता। तो काम नहीं बनता तो क्या कारण है? क्योंकि आपके विश्वास में ही कहीं न कहीं कमी है। जयपुर में महाराज जी के साथ में जाती थी, एक कपल जिसकी शादी हुए 5-7 साल हो गए थे, 7 साल से उनके कोई संतान नहीं थी। वो हर साल महाराज जी से आशीर्वाद लेते,
सेब का प्रसाद लेके जाते, लेकिन उनके कोई संतान नहीं होते। और वो डॉक्टरों को भी सबको दिखा लिया था, डॉक्टरों ने जवाब दे रखा था कि आपकी संतान नहीं होगी। तो इसी तरह से वो आए, तो एक दिन मैंने उनको बिठाया, मैंने कहा तुम पहले मेरी बात सुनो, आज महाराज जी से प्रसाद बाद में लेना, पहले मेरी बात सुनो। उनको मैंने आधा घंटा बिठा करके सत्संग दिया कि तुम प्रसाद तो ले जाते हो, लेकिन प्रसाद लेने के बाद क्या है कि तुम्हारा विश्वास टिकता नहीं है। तुम्हें यूं लगता है कि पता नहीं इस बार भी होगा या नहीं होगा। प्रसाद तो ले लिया लेकिन पूरा विश्वास नहीं है, और यही कारण है कि तुम्हें संतान नहीं हो रही है। अगर तुम प्रसाद लेके जाते हो, आशीर्वाद लेके जाते हो, तो इनको ये मानो कि साक्षात परमात्मा है, और इनका प्रसाद खाली जा ही नहीं सकता। उनको मैंने बड़ी देर तक समझाया, और मैंने कहा इस बार इस विचार से प्रसाद लेना, अगर तुम्हारा काम ना बने तो मुझे पकड़ लेना। खैर आधे घंटे तक मैंने उनको अच्छी तरह से समझाया, उन्होंने प्रसाद लिया, और 1 साल बाद उनको लड़का हो गया। बहुत खुश हुए। इसका क्या कारण था? किसने दी संतान? महाराज जी तो हर साल ही प्रसाद देते थे। उस आशीर्वाद को, उस प्रसाद को हम ग्रहण नहीं कर पाते। हमारे मन में आ जाता है पता नहीं काम होगा कि नहीं। जहां ये काम हुआ, ये समझ लो कि जहां पर भी आपका नकारात्मक विचार आया कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, वही काम आपका खत्म, वो काम पूरा हो नहीं सकता। और ये हो जाए कि चाहे कुछ भी कहे, मेरे को गुरु ने आशीर्वाद दिया, कोई रोक ही नहीं सकता, तो वो विश्वासन फलदायक, वो विश्वास जो है आपको फल देता है। क्योंकि सारी की सारी शक्ति जो है आदमी के विचार और विश्वास में। ये दो ही चीज है सत्संग में मूल रूप से। अगर ये दो चीज समझ में आ जाए तो आपका जीवन जो है सुंदर बन जाएगा। कोई ताकत आपको हिला नहीं सकती। तो सत्संग में ये बातें जो है समझ में आ जाती हैं कि हमें क्या करना है। तो सतगुरु का पल्ला ऐसे पकड़ो, ऐसी तड़प उठाओ। अब कई लोग कहते हैं कि गुरु किसको बनाए, गुरु ही नहीं मिलते आजकल। गुरु अगर आपके मन में सच्चाई है, तड़प है, जैसे मैं कह रही हूँ मुझे महाराज ताराचंद जी से नाम नहीं मिला, फिर मैं होशियारपुर गई, तो होशियारपुर जिनको महाराज फकीर चंद जी बिठा करके गए थे, उनके संपर्क में मैं काफी रही, तो उनके आशीर्वाद से मेरी दुनिया बन गई। लेकिन जब मैंने राम नाम को जानना चाहिए तो पता लग गया कि परमात्मा हमारे अंदर है, लेकिन किस रूप में है, उसको कैसे जाने, ये कौन बताए। तो वहां मेरी तसल्ली नहीं हुई, मैं भटकती रही, और उनसे मैंने काफी कोशिश की, तब तक उनके पास संगत काफी हो गई थी। तो मुझे लगा कि यहाँ तो मेरी संतुष्टि हो नहीं रही है। मैं थोड़ी निराश हो गई थी कि जिस चीज को मैं जानना चाहती हूँ, नौकरी भी मिल गई है, घर गृहस्थी भी नहीं बसाई, तो कम से कम परमात्मा तो मुझे मिलना ही चाहिए। इस चीज की मेरे अंदर ललक थी, और इस ललक के फलस्वरूप मैं क्या करती थी, महाराज फकीर चंद जी की फोटो के आगे रोती थी, तड़पती थी, क्योंकि उनका मैंने साहित्य पढ़ा सारा, बहुत सच्चे महापुरुष थे। और मैं ये इच्छा करती थी कि मुझे आप जैसा गुरु मिले, गुरु मिले तो आप जैसा। मैं चूक गई, मुझे आपके दर्शन नहीं हुए, मुझे तो आप जैसा ही संत महात्मा चाहिए, जिनसे के साथ मैं आराम से बात कर सकूं, जो मेरे सारे भ्रम को दूर करके, जो मुझे अंदर वाले परमात्मा से मिला सके। ऐसी मेरी डिमांड जो है बनी रही, मैं इच्छा करती रही कि मुझे ऐसा गुरु मिले। और इस गुरु के फलस्वरूप महाराज कैप्टन लालचंद जी महाराज जो वहीं जाते थे 12 साल से, और मैं उनको पहचान ही नहीं पाई, उनको मैंने कभी सुनने का ही मुझे मौका नहीं मिला। वो पहले ही बोल लेते थे, मैं 2 दिन पहले जाती थी तो उनको मुझे सुनने का मौका ही नहीं मिला। मुझे पता ही नहीं था ये भी यहाँ आचार्य है या ये भी यहाँ सत्संग देते हैं। एक दिन इनका सत्संग सुनने को मिला तो उनके पीछे गई, उन्होंने मेरी तरफ मुड़ करके देखा अपने आप, और कहने लगे बेटे तू कहाँ से, हरियाणा से आई है? मैंने कहा हाँ जी मैं हरियाणा से आई हूँ। जाट है? मैंने कहा हाँ जी जाट हूँ। कहने लगे बेटे जिस काम के लिए तू यहाँ आई है तुझे यहाँ मिलेगा भी नहीं। मैंने कहा महाराज जी कहाँ मिलेगा? मैं जयपुर जाता हूँ और मैं वहां अलग से सत्संग देता हूँ, गुरुओं की गद्दी पर मैं वैसा सत्संग नहीं देता, क्योंकि गुरुओं को भी थोड़ी ईर्ष्या हो जाती है। तो मैं उस धार से जुड़ा रहता हूँ, और तू मेरे सत्संग सुनना, कभी मौका मिले तो मैं तेरे को सूचना दे दूंगा। मैं जयपुर जाता हूँ, वहां आना। और उसके बाद मैं एक बार नहीं फिर तो मैं जाती ही रही। एक बार मैं परिवार वालों को लेकर के गई, उसके बाद मैं अकेली जाती रही। मुझे सूचना महाराज जी दे देते थे, और मैं उनके मैंने इनके सत्संग सुने, देखा 2-3 साल तक। आवाज कोई बात नहीं, ऐसे आवाज बैठी नहीं है क्या? आवाज सुन रही है ना? आवाज
तो मैं जाती रही उनके सत्संग में और उनके सत्संग सुनती रही। तो मुझे लगा ये तो साक्षात जो है वही महाराज फकीर चंद जी का स्वरूप है, क्योंकि उन और अपनी मस्ती में रहते थे, बहुत ही सच्चे महापुरुष थे। तो महाराज जी को भी जब मैंने देखा कि इनके भी जो है ये उस समय महाराज जी बसों से रेल से दूसरे गांव में सत्संग देने के लिए जाते थे, तो मैं बड़ी प्रभावित हुई, क्योंकि इससे पहले मैंने सभी महात्माओं को बड़े बड़े राजसी ठाट बाट से रहते हुए देखा था। इतने बड़े बड़े आश्रम, इतने लोग, इतना भेड़ चढ़ावा, गाड़ियाँ। तो महाराज जी के पास तो ना गाड़ी थी ना कुछ थे, और एक दो चूरू से दो लेडी जाती थी बुजुर्ग, और उनको बस में ले जाते थे और उतर करके उनको चाय पिलाते, पानी पिलाते। तो मेरे लिए तो बड़ी नई बात थी। ऐसे महापुरुषों को मैंने, इतने बड़े संत को इस तरह से कभी बस में जाते हुए नहीं देखा था। तो मैं बड़ी प्रभावित हुई कि आज भी इस युग में कबीर जैसे संत विराजमान हैं, जो एक पैसा किसी से लेते नहीं और बस से रेल से जा करके घर घर जा करके सत्संग दे के आते हैं। तो उनके प्रति मेरी बुद्धि निश्चयात्मक बन गई। और जब उन्होंने कहा कि बेटे धर्म विश्वास की जड़ पर टिका हुआ है, जिस दिन तू मान लेगी तेरा काम हो जाएगा। और जिस दिन मैंने उनको माना, उस दिन मुझे किस दिन हुआ ये तो दिन तो याद नहीं है, लेकिन जब मेरी पूर्ण उनके प्रति विश्वास बन गया कि ये तो साक्षात मालिक का स्वरूप है। देखो भी एक मिनट, जब मेरा जो है उनके प्रति पूर्ण विश्वास बना, तो उस राम नाम की अनुभूति जिसकी मुझे वर्षों से तलाश थी, जिसको मैं अंदर में देखना चाहती थी, उसकी अनुभूति मुझे हुई। वो अनुभूति क्या हुई कि अंदर में जब जो है हमारी ये चेतनता सूरत क्षणिक भी अंदर में ठहर जाती है, थोड़ी देर के लिए विचार सब खत्म हो जाते हैं, तो वो अंदर में जो अनुभूति होती है, अनुभव ही कहूंगी उसको, किसी को जो है रूप प्रकट होता है, किसी को प्रकाश आ जाता है, किसी को नज़ारे आते हैं, किसी को शब्द आ जाता है। तो ये अनुभव सबके अपने अलग अलग, एक अनुभव सबका नहीं हो सकता। तो मुझे क्षणिक अनुभव हुआ और मुझे उस अनुभव से इतनी गजब की शांति मिली कि पूरा दिन जो है मस्ती बनी रहती थी। जैसे शराबी जो है शराब पी करके मस्त हो जाता है, और वो शराब का नशा तो थोड़ी देर बाद उतर भी जाता है, लेकिन वो नशा ऐसा होता है कि उसमें बेफिक्री और मस्ती जो है बनी रहती है। ऐसा अनुभूति मुझे हुई। और उसके बाद से मैं लगातार जो है साधन में बैठती हूँ, उस साधन में जो मैं अनुभव भी करती हूँ, और महाराज जी से हमेशा अर्ज करती थी कि मुझे आप जैसी स्थिति चाहिए, क्योंकि उनको बैठने की जरूरत नहीं पड़ती थी, वो सहज योगी थे, चलते फिरते खाते पीते उस धार से जुड़े रहते थे। तो मैं महाराज जी को हमेशा यही कहती थी कि मुझे यही स्थिति चाहिए कि मुझे प्रयास ना करना पड़े, आपकी तरह सहज हो जाए। तो उसने कहा कि तू इस रास्ते पर चलती चल, तेरे को सहज में ये स्थिति बन जाएगी। कल भी मैं एक डायरी देख रही थी जिसमें मैंने भजन लिखे हुए हैं। उन्होंने लिखा है कि तू अपने मंजिल पर निश्चित रूप से एक दिन जरूर पहुंचेगी। तो मुझे उनके आशीर्वाद पर पूरा यकीन है कि उन जैसी स्थिति मेरी अवश्य होगी। कब होगी ये तो कह नहीं सकती, लेकिन जो है उस अनुभूति को मैं अनुभव करती हूँ क्षणिक, थोड़ी देर के लिए, फिर आ जाती हूँ। ऊपर नीचे चलता रहता है, लेकिन उसमें भी बड़ा जो है कई बार ज़्यादा ठहर जाता है, कई बार कम ठहर जाता है। तो ये सजनों साधन जो है ये बहुत बाद की बात है। लोग नकल करते हैं कि हमें नाम मिल जाए हम भी साधन करें, लेकिन साधन के लिए पहले प्रयास मत करो। पहले अपने जीवन को सुंदर बनाओ, अपने मन को निर्मल करो, क्योंकि यदि आपके मन की सफाई नहीं होगी, यदि आपके मन में जो है अभी तक क्रोध है, हेरा फेरी है और गुस्सा आता है, किसी को कुछ कह देते हो, ईर्ष्या रखते हो, तो ये जो विकार हैं, अगर आप साधन करने बैठोगे तो ये विकार बढ़ जाएंगे आपके। ये विकार जो है बढ़ते चले जाएंगे। क्यों? मिसाल देते थे महाराज जी कि जैसे किसान खेत में फसल बोता है, तो उस फसल के साथ घास पास साथ उग जाती है। उस घास फूस को अगर नहीं निकाला जाए तो फसल को बढ़ने नहीं देते। तो इसी तरह से आदमी का यदि मन निर्मल नहीं होता, उसके अंदर जो है ये वैर के, द्वेष के, ईर्ष्या के, क्रोध के भाव भरे हुए हैं, और वो साधन करने बैठेगा तो क्या होगा, वो बढ़ जाएंगे उसके बजाय उसको फायदा होने के, उसको जो है नुकसान हो जाएगा। तो इसीलिए जो है ये बताया है कि इंसान को पहले जो है अपने
मन को सुंदर करना चाहिए। और इसको करने के लिए क्या तरीका है, क्योंकि एक दिन में आदतें जाती नहीं। आप हर रोज शाम को सोते समय ये विचार करो कि आज पूरे दिन में हमने क्या किया है, पूरे दिन में क्या अच्छाई की है, हमारा मन कहाँ कहाँ गया है। तो इस मन को जो है थोड़ा रोकने की कोशिश करो। जब आप इसके ऊपर निगरानी रखनी शुरू कर दोगे तो ये मन ढीला पड़ना शुरू हो जाएगा। नहीं तो मन के अंदर इतनी ताकत है कि आप चाह करके भी इसको रोक नहीं पाओगे। तो इसको रोकने के लिए ये सबसे बढ़िया तरीका है कि आप लगातार जागरूक रहो, सचेत रहो। तो सचेत रहने से क्या होगा, आप समझ जाओगे। अगर आपको गुस्सा आ गया, उसमें आपको होश नहीं रहा, तो जब आप विचार करोगे थोड़ी देर के बाद, फिर आपको लगेगा कि मैंने क्यों गुस्सा किया, बिना बात के अपनी शक्ति होगी, बिना मतलब कि क्या जरूरत थी क्रोध करने की, वैसे भी तो काम चल सकता था। तो जब इस तरह से मन को समझाने लग जाओगे तो अगली बार जब गुस्सा आएगा तो धीरे धीरे वो शांत होने लग जाएगा। मतलब कहने का भाव ये है, इसके लिए आपको जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। तो अपने आप को वॉच करते रहो, देखते रहो, जहाँ भी मन जाता है तो उसको रोकने की कोशिश करो, नहीं ऐसे करना है। तो इस तरह से पहले रहनी बनाओ। आपकी रहनी जो है जब बननी शुरू हो जाएगी तो उसके पश्चात नाम जो है कोई बड़ी बात नहीं है। फिर आप बैठना भी और बैठना भी चाहते हो, हाथ जोड़ करके अगर आप बैठना भी चाहते हो तो आप केवल प्रार्थना किया करो। प्रार्थना भी कैसी, ऐसी दिल से प्रार्थना हो कि आपके आंसू आ जाए, दर्द उठे, आपके अंदर से आपके दर्द उठे। तो उससे क्या होगा, वो प्रार्थना सीधी जो है परमात्मा के पास जाती है। जिसको भी आप मानते हो, जिसको भी आप याद करते हो, अगर आप तहे दिल से प्रार्थना करते हो तो उसकी सुनाई हो जाती है। और वो कब होती है, जैसे एक बच्चा जो है, कबीर बाजार से निकल रहे थे, उसने देखा कि एक बच्चा अपनी माँ के साथ बाजार में आया हुआ है। तो माँ तो जो है कुछ सब्जी वगैरह कुछ सामान लेने लगी और बच्चा जो है एक बिल्ली के बच्चे के साथ खेलने लगा। तो छोटा बच्चा था, वो खेलने में मस्त हो गया, खेलता रहा और माँ से उसका हाथ छूट गया। माँ कहीं और निकल गई और वो घंटे 2 घंटे तक उसको सूझी नहीं। जब बिल्ली के बच्चे ने छलांग लगाई तब उसको होश आया और उसने एकदम माँ को देखा, माँ नहीं मिली तो उसकी चीख निकल गई और रोने लगा जोर से। फिर कबीर ने उसका हाथ पकड़ा, वो देख रहा था और उसने कहा कि चलो मैं तेरे माँ को ढूंढवाता हूँ। तो ये मिसाल क्या है कि हम इस संसार में खेलते रहते हैं। जब कोई ऐसा धक्का लगता है, कोई बीमारी का, कोई मौत का, तो हमारे अंदर से चीख निकलती है, दर्द उठता है और उस दर्द में हम किसको याद करते हैं, परमात्मा को। उस परमात्मा को जब याद करते हैं तहे दिल से तो वो तो हाजिर ही बैठा है सुनने के लिए। फिर हमें कोई ऐसे कबीर जैसा कोई सतगुरु मिलता है। अगर आप प्रार्थना करोगे कि हमें कोई ऐसा गुरु मिले जो खुद आपके द्वारे चलकर आ जाएगा, क्योंकि आप कहाँ गुरु को तलाश करोगे। अगर आपके मन में तड़प है, जैसे मेरे मन में तड़प थी कि मुझे ऐसा गुरु मिलना चाहिए जो मेरे जो है सारी बात को सुने, सारे भ्रम को दूर करे और मेरे अंदर उस परमात्मा को लखा दे, ऐसा मुझे गुरु मिले। तो ये मेरी सच्चे मन से डिमांड थी। तो इस डिमांड के फलस्वरूप मुझे ऐसे ही महाराज जी मिल गई। तो आपके अंदर जब ये डिमांड होगी तो गुरु जो है खुद चल करके आपके पास आ जाएगा। इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है। आप ये आजमा करके देखो। मैंने आपको कहा कि आपके विचार में ही ताकत है, आपके सोच में ही जो है ताकत है। आप विचार करके तो देखो, आपको ढूंढने की भी जरूरत नहीं है। गुरु आपके द्वार पर खुद ही आकर के खड़ा हो जाएगा। एक महापुरुष जो है, मेरे को मिसाल ज़्यादा याद आ जाती हैं, हालांकि महाराज जी कहते थे तो मिसाल ज़्यादा ना दिया कर, पर अपने आप जैसे पढ़ती रहती हूँ तो आ जाती हैं। महाराज जी जो है कोई महापुरुष सत्संग दे करके निकल रहे थे, तो उन्होंने ड्राइवर को रास्ते में कहा भी रोको, कहीं चाय पियेंगे। तो ड्राइवर ने एक अच्छे होटल के 5 स्टार होटल के आगे गाड़ी रोक दी। कहने लगे यहाँ नहीं, कहीं और आगे चलो। आगे चले, फिर एक और अच्छे होटल के आगे रोकी। कहने लगे यहाँ नहीं, और आगे चलो। आगे चले तो एक छोटा सा ढाबा था, तो कहने लगे यहाँ रोक लो। यहाँ गाड़ी रोकी तो ड्राइवर हैरान, भी इतने अच्छे अच्छे ढाबों होटलों पे मैंने गाड़ी रोकी और महापुरुष ने मना कर दिया, चलो इनकी मौज है। तो वो अंदर गया और ढाबे वाले को बोला भी अच्छी सी चाय तैयार कर दे। और जब वो चाय बना करके उसने गल्ला खोला तो उसमें महाराज जी का, जो महाराज जी आए हुए थे सत्संग देके, उनका स्वरूप रखा हुआ था। तो वो हैरान ड्राइवर कहने लगा कि भी ये जो स्वरूप तूने रखा हुआ है, क्या तूने इनको देखा हुआ है?
तो वो रोने लगा, कहने लगा जी इनको देखने के लिए मैंने पैसे इकट्ठे किए थे इनके पास जाने के लिए सत्संग में, लेकिन वो पैसे मेरे चोरी हो गए और मुझे ये विश्वास है कि वो महाराज जी मुझे खुद ही आकर के दर्शन देंगे। अब उसका विश्वास देखिए, कितना तगड़ा विश्वास। वो जा नहीं पाया तो कहने लगे कि वो मेरे पैसे चोरी हो गए हैं, तो मुझे इतना विश्वास है कि वो जो है गुरुजी मुझे यहीं आकर के दर्शन देंगे। तो ड्राइवर बड़ा हैरान हुआ, उसने कहा चाय जा और जो उधर गाड़ी में जा दे के आया। तो गाड़ी में वो चाय देने गया तो हैरान, गुरुजी जिस गुरु के लिए वो तड़प रहा था वो गुरुजी खुद ही हाजिर हो गए। तो सजनों, इसी तरह से आप जो भी जीवन में चाहते हो तो कोई वस्तु आपसे दूर नहीं है। अगर गुरु को चाहते हो तो गुरु आपके द्वारे पर आकर के खड़ा हो जाएगा। सच्चे मन से जो है तड़प पैदा करो, आपकी तड़प ने जो है काम बनाना है और उसके बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं मिलेगी। अगर कोई ऐसा गुरु मिल जाता है तो उसका हाथ पकड़ लो। हाथ पकड़ने का मतलब जैसे वो कहता है उनके आदेश का पालन करो, आपका जीवन जो है सुंदर बन जाएगा। क्योंकि जीवित गुरु की यही महिमा है कि वो आपका ये लोक और परलोक दोनों बना देता है। लेकिन हम पहले सीधा परलोक को पकड़ते हैं, परलोक बाद में मिलेगा, पहले इस लोक को बनाओ। बच्चा जब तक स्कूल की पढ़ाई नहीं पढ़ लेता उसको कॉलेज में दाखिला नहीं मिलता, तो पहले हमें ये लोक बनाना है। इस लोक को बनाने के बाद परलोक बनाते जो है वो देर नहीं लगती। तो इसलिए जो है आप इच्छा रखो, जो भी चाहते हो अपने जीवन को सुंदर बनाओ। सत्संग की यही महिमा है कि सत्संग जो है वो आपका लोक और परलोक दोनों बना देता है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं रहती, आपकी भटकन छुड़ा देता है। घर बैठे ही जिसको आप ढूंढना चाहते हो वो आपको अपने अंदर ही जो है लगा देता है। बस केवल बात को समझने की जरूरत है। अपना जो है जीवन सुंदर बनाओ। ये मनुष्य जीवन जो है बड़ा दुर्लभ है, बड़ी मुश्किल से मिला है। अगर इस जीवन को हम यूं ही निकाल देते हैं तो कुछ हाथ नहीं आना, रोते रोते जाना है। तो ऐसी करनी कर चलो जिससे जो है आपके साथ जो आपके कर्म जो है वो कर्म साथ रहे। कर्म 3 प्रकार के होते हैं, एक है प्रारब्ध कर्म, एक है क्रियमाण कर्म और एक है संचित कर्म। प्रारब्ध कर्म क्या है? प्रारब्ध कर्म जो है मनुष्य लेकर के आता है। आपको ये जीवन जो है मिला है, किसी को कुछ देना है, किसी से कुछ लेना है। हम प्रारब्ध कर्म चुकाने के लिए यहाँ इस मनुष्य को आते हैं, वो लेकर ही आते हैं, वो हमें भोगने ही पड़ेंगे। उन कर्मों को कोई काट नहीं सकता, चाहे कोई कुछ भी हो जाए। वो प्रारब्ध कर्म हम भोगने आए हैं और ये शरीर तब तक रहेगा जब तक आपके प्रारब्ध कर्म। महाराज जी अब जो है 7-8 महीने से उनके पैर जो है जवाब दे गए थे और वो कहने लगे थे बेटे मेरे प्रारब्ध कर्म आ गया। वो चाहते तो तभी चोला छोड़ सकते थे, अगर क्योंकि संत जो है वो जो चाहे वो उसी टाइम कर लेते हैं। बल्कि पिछले साल उन्होंने 2018 की बात है, उन्होंने जो है, मैं उस समय ऑस्ट्रेलिया गई थी और मुझे पता लगा कि महाराज जी का स्वास्थ्य थोड़ा ढीला चल रहा है। तो बाद में जब मैं आई तो पता लगा कि महाराज जी ने चोला छोड़ने का विचार कर लिया। मैंने आके पूछा भी महाराज जी से, उन्होंने 5-6 दिन तक अन्न जल छोड़ दिया था और वो जाना चाहते थे। फिर वो कहते हैं बेहोश हो गए थे। उन्होंने फिर कहा कि मुझे होश आया कि बेवकूफ तुम्हें क्या कर रहा है, तेरे प्रारब्ध कर्म रह जाएंगे, फिर तुझे आना पड़ेगा। तो जो भी भोगना है इस शरीर से भोग के ही जाना है, प्रारब्ध कर्म तो तुझे भोगने ही पड़ेंगे। और उसके पश्चात वो डॉक्टर के पास गई, इलाज करवाया और जब तक उनका शरीर रहा, चाहे वो कितने भी कष्ट में रहे, हालांकि उनको कष्ट तो कोई था ही नहीं। मैं तो जब भी फोन करती थी कहते थे बेटे मैं मस्ती में, बल्ले बल्ले महाराज जी स्वास्थ्य कैसा है, बल्ले बल्ले आनंद ले रहा हूँ, मस्ती ले रहा हूँ। हमेशा उनकी आंखें चढ़ी रहती थी। लास्ट में भी मैं 22 को गई हूँ तो महाराज जी ने कहा मेरे चेहरे की तरफ देखती रहे और उनकी आंखें जो ऊपर की ओर चढ़ी होती, क्योंकि संत जो है धार में रहते हैं, लेकिन वो भी प्रारब्ध कर्म भोगते हैं। प्रारब्ध कर्म हर किसी को भोगने पड़ते हैं। रामायण का आपने उदाहरण सुना है, कृष्ण का, राम का, कोई ऐसा नहीं है जिसने मनुष्य रूप में जन्म लेकर के अपने प्रारब्ध कर्म न, उनसे कोई बच नहीं सकता। तो हम तो किस खेत की मूली हैं? जब संत महात्मा नहीं बचते तो हम किस खेत की मूली हैं? वो है प्रारब्ध कर्म जो हम लेकर के आए हैं। दूसरा है क्रियमाण कर्म। क्रियमाण कर्म कौन से हैं? जो हम कर रहे हैं इस जन्म में, जो आप कर रहे हो, तो कुछ का तो भुगतान होता रहता है और आप करते रहते हैं।
कर्म भी क्या, आप ये मत सोचो जो हम कर रहे हैं हाथ से कर रहे हैं वही कर्म नहीं है। कर्म केवल हाथ से करने वाले ही नहीं है, जो आप जबान से बोलते हो वो भी कर्म। किसी को मीठा बोलते हो तो अच्छा कर्म बन जाएगा, किसी को गाली गलौज करते हो, किसी को जो है अपशब्द बोलते हो तो वो भी जो है आपका बुरा कर्म है। कर्म वचन से भी बन रहा है आपका, शरीर से तो आपको मारा दाढ़ी करते हो वो तो बन ही रहा है, वचन से आप किसी को अच्छा बुरा कहते हो तो अच्छे बुरे दोनों कर्म बन रहे हैं। और तीसरा है विचार से, जो आप अंदर ही अंदर किसी के बारे में बुरा सोचते रहते हो। आप तो इसको क्या पता, अंदर अंदर आप किसी के लिए बुरा सोच रहे हो, नफरत कर रहे हो, ईर्ष्या कर रहे हो, द्वेष कर रहे हो, वो आपके बुरे कर्म। और आप कहोगे कि उस इंसान ने तो कुछ किया ही नहीं, इसको क्या फल मिल रहा है, तो उसको पता ही उसने क्या किया है, तो ये उसके विचारों का भी कर्म हो सकता है। तो ये क्रियमान कर्म जो हम दिन भर करते रहते हैं, पता ही नहीं हम क्या सोचते हैं क्या बोलते हैं, दिन भर हम कर्म करते रहते हैं। और इन कर्मों का भुगतान कब होता है, सत्संग में जब बात समझ में आ जाती है कि निष्काम कर्म किए गए। निष्काम कर्म का मतलब क्या है, बिना इच्छा से परमात्मा को समर्पण करके, हे परमात्मा मैं तो एक निमित्त हूँ, जो तू करवा रहा है मैं तेरे लिए काम कर रहा हूँ, अपनी मैं को खत्म कर देते हैं। वो जब कर्म करते हैं तो वो कर्म जो है उसका फल इंसान को फिर मिलता है। तो क्रियमान कर्म करते करते हम जो है जब निष्काम कर्म का हमें ज्ञान हो जाता है तो कर्मों के फल के भुगतान से बच जाते हैं। नहीं तो क्या होगा, कुछ कर्म यहाँ भोग लिए उनका फल यहाँ मिल गया, जो बच गए वो खाता आपके साथ जाएगा, वो संचित कर्म रह जाते हैं, वो जमा हो जाते हैं, और वो संचित कर्म ही जो आपके फिर प्रारब्ध हो जाते हैं। तो कर्मों का सिलसिला चलता रहता है, कर्म गति टारे नहीं टले। ये कर्म की गति जो है टालने से भी नहीं टलती है, कर्म का भुगतान सबको करना पड़ता है। तो सज्जनों, सत्संग जो है इसीलिए सत्संग की बलिहारी है। सत्संग से आदमी को समझ आ जाती है, उसको ज्ञान हो जाता है, उसको जीने का ढंग आ जाता है, और उसका ही जीवन जो है सुंदर बन जाता है। तो मेरे ख्याल से मैंने काफी बोल दिया है। अगर इन सत्संग में से, इस सत्संग में से आपको कोई भी बात समझ में आ जाती है और इसमें से एक आध बात भी आप पकड़ में आ जाती है तो आपका जीवन जो है बदल जाएगा। क्योंकि मेरा तो सज्जनों पूरा का पूरा जीवन जो है महाराज जी के संपर्क में आने के बाद ही बदल गया। एकदम तो नहीं बदला, धीरे धीरे, क्योंकि आदतें हैं, तो मनुष्य की आदतें जो है एकदम नहीं जाती। धीरे धीरे समझ करके, मन को समझा करके कोशिश करो कि हम रोज सत्संग में जाते हैं, कोई ये ना कहे कि देख रोज सत्संग में जाती है, हालत देखो इसकी, घर में तो लड़ाई रहती है और सत्संग में जाती है। मेरे कॉलेज में एक बहू थी, वो कहती थी मेरी सास व्यास जाकर के वहां तो सेवा करती है और घर में मेरी बच्ची को भी नहीं उठाती। तो ऐसा मौका ना मिले। अगर सत्संग में जाती हो तो ये कहीं भी देखो, उस घर को देखो, देखो सत्संग में जाते हैं तो उनका घर स्वर्ग है। ऐसा करते हो फिर तो आपका सत्संग में जाना सफल है, नहीं तो गए ना गए बराबर है। उल्टा उन लोगों से ज्यादा खराब है जिसने सत्संग नहीं सुना, उनको तो ज्ञान ही नहीं है। आप ज्ञान लेकर के भी वैसे के वैसे हो तो फिर फायदा क्या हुआ। तो इसलिए सत्संग का लाभ उठाया जाए, सत्संग में जो बात बताई जाए उसके ऊपर अमल करने की कोशिश की जाए तो निश्चित रूप से आपका जीवन जो है बदल जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ सबको प्रणाम। राधा